नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज की नई कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी गुमशुदगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सर्दियों की रात थी जब पूरे गांव में घना कोहरा छा गया था। आसमान में तारे नहीं दिखाई दे रहे थे और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने घरों में छिपा हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति था जो इस सन्नाटे के बीच अकेले अपने घर से बाहर निकला। वह था अर्जुन, जो गांव का सबसे तेज और चालाक युवक माना जाता था। अर्जुन का जीवन सादगी से भरा था। वह अपने माता-पिता के साथ रहता था और गांव के स्कूल में शिक्षक था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगे थे, जैसे वह कुछ छुपा रहे हों। अर्जुन का दोस्त दीपक, जो पुलिस में सिपाही था, अचानक बिना किसी सूचना के लापता हो गया था। दीपक से अर्जुन की आखिरी बार बात एक हफ्ते पहले हुई थी, जब उसने अर्जुन से कहा था कि उसे एक बड़ी रहस्य की तह तक जाना है। दीपक के लापता होने के बाद अर्जुन ने उसकी खोज शुरू की। गांव के लोग उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। सबका कहना था कि दीपक शहर के काम से बाहर गया है, लेकिन अर्जुन को उनकी बात पर विश्वास नहीं था। उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि गांव में कुछ गड़बड़ है। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में था, तो उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। कोहरे के बीच उसे गांव के पास के जंगल की तरफ से कुछ हलचल दिखाई दी। बिना कोई देर किए उसने अपनी टॉर्च उठाई और उस दिशा में बढ़ चला। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन घने पेड़ों और अंधेरे की वजह से वहां जाना आसान नहीं था। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। अचानक उसे एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई, जो पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और झोपड़ी के दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने दरवाजा धीरे से धकेला और अंदर झांका। वहां दीपक एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और उसके सामने तीन लोग खड़े थे। वे लोग दीपक से कुछ पूछताछ कर रहे थे। अर्जुन ने ध्यान से उनकी बातों को सुना। तुम्हें यह सब किसने बताया? एक आदमी ने कठोर स्वर में पूछा। दीपक ने जवाब दिया, मैंने सब कुछ खुद देखा है। तुम्हारे सारे गुनाह अब छिप नहीं सकते। उस आदमी ने दीपक को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अर्जुन को अब पूरा मामला समझ में आने लगा था। ये लोग गांव में चल रहे अवैध धंधे में शामिल थे और दीपक को इस बारे में जानकारी हो गई थी। दीपक ने जब उनकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो उन्होंने उसे कैद कर लिया था। अर्जुन ने सोचा कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे मदद की जरूरत है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई, जिससे जोर की आवाज हुई। अंदर खड़े तीनों आदमियों ने तुरंत बाहर की तरफ देखा। अर्जुन बिना देर किए जंगल की ओर भागा। उसने तेज दौड़ना शुरू किया, लेकिन पीछे से उन आदमियों के कदमों की आवाज भी आने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि वे उसका पीछा कर रहे थे। उसने अपने कदम और तेज कर दिए। अचानक एक मोड़ पर उसे गांव का पुराना मंदिर दिखाई दिया। अर्जुन ने सोचा कि वहां जाके छिप सकता है। मंदिर में प्रवेश करते ही अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और सांसें थाम ली। बाहर से उन लोगों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे शायद उसे ढूंढ नहीं पाए थे। अर्जुन ने एक बार फिर से सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे मंदिर के भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो उसे वहां एक औरत दिखाई दी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखों में डर और चिंता झलक रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? औरत ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसे सारी स्थिति बताई। औरत ने उसकी बातें सुनते ही कहा, यहाँ से भागो, ये लोग बहुत खतरनाक है। वे तुम्हें भी मार डालेंगे जैसे उन्होंने मेरे पति को मारा था। अर्जुन चौंक गया। क्या तुम जानती हो ये लोग कौन हैं? उसने पूछा। हाँ, औरत ने जवाब दिया। वे गांव के ही कुछ लोग हैं जो अवैध कामों में लिप्त थे। मेरे पति ने जब यह सब देखा था तो उन्होंने उसे मार दिया और वे दीपक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। उसने औरत से कहा, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करूंगा। वह रात बीत गई और सुबह होते ही अर्जुन गांव के प्रधान के पास गया। प्रधान ने अर्जुन की बातों को सुनकर तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दीपक को छुड़ाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उन तीनों आदमियों को पकड़ लिया। गांव के ही सम्मानित लोग थे, लेकिन उनकी असलियत अब सबके सामने आ चुकी थी। दीपक को सुरक्षित बचा लिया गया और गांव वालों को उन गुनहगारों की असलियत पता चली। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हमारे बीच कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा।
और एकजुट होकर गांव की सुरक्षा करनी होगी। गांव में अब शांति लौट आई थी, लेकिन अर्जुन को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी।